महाराज जी को आज किस तरह के धर्म की शुरुआत हुई है? आज हम लोगों ने काशी के शंकराचार्य घाट पर माता गंगा जी की पूजा करके गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई है। उनका जो इतिहास है वो गौ माता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में ही जब उनके सामने कोई कसाई गौ माता को खींच करके वध के लिए ले जा रहा था, ये दृश्य उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वहीं पर युद्ध लड़ा और लड़ करके गौ माता को भी मुक्त कराया और जिस हाथ में खड्ग लेकर के वो कसाई जा रहा था उस हाथ को भी उन्होंने अपने तलवार के प्रहार से अलग कर दिया। तो ये बात बताती है कि जो सच्चा हिंदू होता है वो किसी भी दशा में गौ हत्या को सह नहीं पाता है। इसलिए उन सच्चे हिंदू वीर शिवाजी महाराज की जयंती मना करके कल प्रातः हम लोग धर्म युद्ध के लिए लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत के दौरान वो आनाकानी करेंगे, वो अनुमति देना प्रशासन का काम है, वहाँ के लोकल बॉडी का काम है, उनका काम नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया और कहीं वो पहले कहीं ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे थे, स्वागत की बात कर रहे थे। ऐसा है कि अनुमति के लिए हम लोगों ने बीते फरवरी महीने की 21 तारीख को ही आवेदन कर दिया है और इंटरनेट पर प्रोसेस में है, वो दिखा रहा है। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि प्रोसेस है, मौके पर वो क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा ही है यहाँ काशी में आकर के कि हम लोग स्वागत करेंगे, तो उनका स्वागत बिना अनुमति के थोड़े हो पाएगा, अनुमति तो देंगे ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्रशासन का काम है। आज थोड़ा ठीक है, प्रशासन शासन के अंतर्गत ही होता है। उप मुख्यमंत्री जो है वो भी शासन का अंग होता है और शासन के अंतर्गत ही प्रशासन होता है। तो जब उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे तो फिर अब कैसे अनुमति नहीं मिलेगी? आप कैसे शंका करते हो? जब उन्होंने कहा था कि नहीं काशी में आप लोगों के सामने कि हम स्वागत करेंगे, तो स्वागत में दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। स्वागत में तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बैरियर खोल दिए जाते हैं। तो निषेध नहीं होता है, उसमें तो अनुमतियाँ होती हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर ये धर्म युद्ध का शंखनाद होगा, समयानुसार होगा। हम लोग निकल रहे हैं, अभी बहुत समय है, प्रशासन अपना काम कर रहा होगा, जांच वगैरह कर रहा होगा, रिपोर्ट वगैरह लगती हैं, सब लगा रहा होगा। अनुमति नहीं मिलती है तो भी करेंगे। ऐसा है कि हम लोग तो अब निकल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा जो मौका आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी से विरुद्ध कल्पना हम नहीं करते हैं। हम यही अभी आशा करते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँच करके अपनी बात कह पाएंगे। किन लोगों, किन संतों का, पॉलिटिकल पर्सन का आपको सपोर्ट अभी? ऐसा है कि हम तो जब वहाँ पर कोई आके खड़ा हो जाए तब जाने कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जो आके वहाँ खड़ा होगा तब हम समझेंगे कि ये हमारे साथ है। और या तो जो अपनी मजबूरी बताएगा कि मैं आ ही रहा था लेकिन ये मजबूरी थी, नंबर 2 पे वो उसको रख लिया जाएगा। बाकी को कैसे सम्मिलित माना जाए? महाराज जी, एक बात मानी जा रही थी कि इस गौरक्षा के मामले में चारों पीढ़ी शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे और ये भी हो रहा है। बिल्कुल दिखाई देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद है। आंदोलन तो गोपाल मणि जी चला रहे थे, लेकिन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद है। वो मौका भी आ जाएगा। ये तो हमने स्वयं 11 मार्च की तारीख घोषित की थी, उनसे 40 दिन का समय देकर के हमने प्रश्न पूछा था और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चारों शंकराचार्य आएंगे, जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो वहाँ आएंगे। छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर आज वाराणसी के इस शंकराचार्य घाट से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद गंगा पूजन के साथ कर दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके तमाम यहाँ पे शिष्य हैं, तमाम अनुयायी हैं और काशी की जनता है, वे आज यहाँ पर इस जो शंखनाद है, गो प्रतिष्ठा शंखनाद, यहाँ शरीक हुई है। और अब आज छत्रपति शिवाजी की जयंती से शुरू हुई ये जो शंखनाद की शुरुआत है वे सीधे कल यानी 7 मार्च को यहाँ से निकलेगी और विभिन्न रास्तों से, सड़क मार्गों से होते हुए ये लखनऊ पहुँचेगी। कार्यक्रम के तहत जहाँ जहाँ रात्रि ठहराव होगा और तमाम जिलों में छोटी छोटी सभाएं भी होंगी जन जागरूकता के लिए, गो रक्षा के लिए और गो माता को राजमाता देने की जो मांग है
साथ ही साथ जो यूपी में कहीं ना कहीं जो मीट एक्सपोर्ट, जो काऊ मीट एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट का आरोप है, उसके प्रति आरोप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और अपनी मुहिम को और तेज करने के लिए, धार देने के लिए ये शंखनाद शुरू हो गया है। और खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ इस शंकराचार्य घाट पर आज शंखनाद कर रहे हैं और ये मौका आज छत्रपति शिवाजी की जयंती का है। तो आज से ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। जो गो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, गो प्रतिष्ठा शंखनाद का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आज हो गई है और अब कल सुबह यानी 7 मार्च की सुबह ये जो मुहिम है वह आगे बढ़ेगी और यहाँ से सीधे सड़क मार्ग से होते हुए शंकराचार्य अपने पूरे काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ लखनऊ कूच करेंगे। हालांकि अभी इस बात में संशय है कि इनको लखनऊ में कार्यक्रम की अनुमति मिली है कि नहीं, लेकिन इनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में लखनऊ पहुंचेंगे और कार्यक्रम करेंगे और जो 2 मुख्य सवाल हैं उसको खड़ा करेंगे। पहला, योगी आदित्यनाथ के सनातन होने पे जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको लेके 2 मांगे हैं इनकी मुख्य रूप से, कि पहला कि उत्तर प्रदेश में मीट एक्सपोर्ट, जो बीफ एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से रोका जाए और साथ ही साथ 2 गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर ये पूरी मुहिम का शंखनाद आज वाराणसी के शंकराचार्य घाट से हो चुका है। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।